रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगले 7 दिन आप और उस खास व्यक्ति के बीच क्या होने वाला है, इसका जवाब शायद आज आपको मिल जाए। यह वीडियो आपको मिलना कोई संयोग नहीं है, आपको इस वीडियो तक पहुंचाया गया है इस यूनिवर्स द्वारा। यूनिवर्स इस रीडिंग और आपके बीच उस व्यक्ति के लिए एक माध्यम हो सकती है। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस व्यक्ति को याद कीजिए और अब उनके नाम का पहला अक्षर चुनिए। आपकी ऊर्जा आपको बिल्कुल सही पाइल तक ले जाएगी। ओम मणि पामे हूं, नमो बुद्धाय। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश और सुरक्षित। आइए बिना समय गवाए आपकी ये टाइमलेस पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपको उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर चूज करना है, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, जिसमें भी है उनका नाम चूज कर लीजिए और हम अब रीडिंग को करते हैं शुरू। पाइल 1, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? तो यदि आपने अपने उस पार्टनर का नाम जो आपके लिए बहुत ही खास है चूज किया है, AJTFGQCLEMUV और जेड, तो ये लेटर हैं अगर उनके, तो आप दोनों के बीच अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, ये ईश्वर हमें क्या बता रहे हैं आप दोनों के बारे में। तो पाइल नंबर 1, यह जो व्यक्ति है और आप अगले 7 दिन के अंदर आप दोनों के बीच में इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। क्योंकि यूनिवर्स आपको पता है क्या देने वाली है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले रीडिंग को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए सुनिएगा। तो पाइल नंबर 1, आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातों को लेकर ना कंफ्यूजन था। यह व्यक्ति आपको लेकर ना पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे, ठीक है, और इनको डर लगता था किस चीज का पता है? दिल टूटने का। इनके अंदर ना आपको लेकर कुछ चीजों में डाउट भी हो सकता है, संदेह। ये संदेह मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप खराब हो, ये संदेह, ये शक, ये डाउट, ये कंफ्यूजन, ये सिर्फ इनके दिमाग के थॉट थे। इमोशनली रूप से ये पर्सन जो है ना, भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कंफ्यूज, परेशान मुझे नजर आते हैं, ठीक है। और इनके साथ कुछ हो सकता है कि ना ये लव ट्रायंगल इशू बहुत रहा है, जैसे बार बार दिल टूटना, हार्ट ब्रेक होने की सिचुएशन। और इसी बात को लेकर ना इनको ऐसा लगता था कि जैसे आपके साथ भी जो रिश्ता है वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। अगर मैंने अपनी फीलिंग इस व्यक्ति के सामने पूरी रख दी तो कहीं ये भी मेरा दिल तो नहीं तोड़ देंगे, कहीं ये मुझे कमजोर तो नहीं समझने लगेंगे। ये पर्सन ना रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर इनके दिमाग में पिछली वही बात चल जाती है जैसे कि पहले किसी ने इनके दिल को तोड़ा और टाइम पास जैसा किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम ना ये रिश्ते में बहुत सीरियस हुआ करते थे और ये बहुत सीरियसनेस से रिश्ते को निभाते भी थे, लेकिन इस व्यक्ति को ना आपसे पहले किसी ने इस तरह से तोड़ा कि जहां इनको ऐसा लगा कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लोग सिर्फ आते हैं और टाइम पास करते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं। तो इनका क्या हुआ ना, रिश्ते में से भरोसा ही टूट गया। जैसे भरोसा टूट जाता है ना किसी व्यक्ति का, तो हो सकता है कि इनके साथ ये एक बार नहीं, हो सकता है सिर्फ एक बार हुआ हो या 2 बार या 3 बार, बार बार हुआ। तो अब ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं ना कि अब ये अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, ठीक है। इनकी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो इनके ऊपर क्रश रखते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को कोई मिलेगा नहीं, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है, और बहुत सारे लोग जो है इनके ऊपर अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन इन चीज़ों को नहीं चाहते, ये अपने जीवन में एक सच्चा प्यार चाहते हैं। इन्होंने हमेशा ने एक सच्चे प्यार की तलाश की है। इनकी जिंदगी में भले ही ढेरों ऑप्शन क्यों ना दिए हो यूनिवर्स ने, ढेरों ऑप्शन, लेकिन इनको बस तलाश रही तो एक सच्चे प्यार को, एक ऐसे प्यार की परख इन्होंने करी, ऐसे प्यार को ढूंढा जो इनको ना इनकी बिना कहे भी इनको समझ ले और इनको बिना किसी शर्त के प्यार करे। हो सकता है कि आपसे पहले जिन रिश्तों में ये रहे वहां बहुत सारी कंडीशन रखी गई, शर्तें रखी गई, और उसके बाद आखिरी मोमेंट पे इनको एक पेनफुल दर्द दिया गया जहां इनका दिल तोड़ा गया। इनको हमेशा ना आखिरी मोमेंट पे लाके लोग छोड़ देते होंगे। तो रिश्ते में ये बहुत ज्यादा ऐसे मैच्योर नहीं रहे, मतलब ऐसे नहीं है कि ये व्यक्ति कोई बहुत इमेच्योर है या बचकानी हरकत है, नहीं, मगर जैसे और लोग ना इनके संग चालाकी कर जाते होंगे, इनके साथ आए, रिश्ता बनाया और चले गए। तो ये उस तरीके की मैच्योरिटी नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि ये दिल के बहुत साफ, मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम बच्चों जैसा दिल जिसका होता है, एकदम मासूम, एकदम भोले, विश्वास भी कर लेंगे, ठीक है। किसी ने अपने 2 आंसू बहाए प्यार के, इनको भावनात्मक रूप से इमोशनल किया तो ये उसकी बातों पे यकीन भी कर लेते थे। लेकिन अब जब इनके साथ इनको दर्द मिला, लोगों ने इनके दिल को तोड़ा, इनके ट्रस्ट को तोड़ा, तो तब से ना इनका प्यार व्यार इन सब चीजों से भरोसा ही उठ गया था। लेकिन फिर आप इनकी जिंदगी में आए, आप इनकी जिंदगी में आए जिन्होंने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दी। आप ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने इनको इनके बिना कहे भी समझा, महसूस किया आपने। तो आपके साथ जो दिल की फीलिंग होती है ना, इनको वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन महसूस करते हैं। और आपके साथ अगले 7 दिनों के अंदर ये आगे बढ़ेंगे। ये जो अगले 7 दिन होंगे, इसमें इनके अंदर जो ट्रस्ट है वो दोबारा से बिल्ड हो रहा है, आप पर ये भरोसा करने लग गए हैं, और ये आपके साथ इस रिश्ते की एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक नई यात्रा, ये अपने जीवन की जो नई यात्रा है आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन की एक नई बिगिनिंग, जिसमें ये अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी में आकर, ठीक है, अपनी पावर और अथॉरिटी के साथ आपका हाथ थामेंगे। अगले 7 दिन के अंदर मुझे दिख रहा है ना कि ये पर्सन आपको अपने दिल की बात शेयर करेंगे, ठीक है। ये अपने दिल की बात शेयर करेंगे क्योंकि आप पर इनका जो भरोसा है ना, वो मुझे दिख रहा है कि हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपके रिश्ते को अपने माइंड में ना क्रिएट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और 7 दिन के अंदर यहाँ पर बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन होगा, जहाँ आपको भी इस पर्सन की याद आएगी और आप भी इनको महसूस करोगे। आपको एक ऐसा खिंचाव महसूस होगा जहाँ आपको लगेगा कि अब मैं इस पर्सन से और दूर नहीं रह सकती, और दूर नहीं रह सकता, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा बहेंगे। अगले 7 दिन के अंदर ना ये पर्सन आपका हाथ थामेंगे और आपसे अपने दिल की बात शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग को आपके साथ एक्सप्रेस करने वाले हैं कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार है मेरे दिल में, देखो मेरे दिल के आईने में झांक कर देखो। आप दोनों ना एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये एनर्जी हम क्यों कहते हैं 2 ऑफ कप्स, मतलब कि नियति ने आप लोगों को मिलाया है, आप एक दूसरे के लिए बने हो, और ये इस रिश्ते को ना आपसे ये कहेंगे कि बराबरी में लेकर चलना है, ठीक है। पार्टनरशिप का ऑफर ये आपको बताएंगे कि अगले 7 दिन के अंदर आपसे कहेंगे कि मैं तुम्हें अपना पार्टनर चुनता हूँ, चुन चुका हूँ, और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ इस नई यात्रा के लिए तैयार हो? आर यू रेडी?
तो ये चीज़ ना ये आपसे कहने वाले हैं अगले 7 दिन के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि पहले ना ये अपने आप को आपसे बहुत कंपेयर करते थे। कंपेयर का मतलब ये है कि इनको ऐसा लगता होगा कि जैसे कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है कि क्या ये रिश्ते में एक अच्छे पार्टनर बन पाएँगे कि नहीं? आपको वो चीज़ दे पाएँगे कि नहीं? ये रिश्ते में क्या आपको खुश रख पाएँगे कि नहीं? जो आप इनसे चाहते हो ये कभी दे भी पाएँगे कि नहीं? मतलब पहले के रिश्तों ने इनको ऐसा तोड़ा ना कि जिसमें कि इनको ऐसे लगा कि ये काबिल नहीं है। सच बात बताऊँ ये इनकी एनर्जी थी। लेकिन आपसे मिलने के बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा ये दिख रहा है कि मोटिवेट हुए हैं और इनको ऐसा लगता है कि नहीं ये भी एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, ये भी सब कुछ कर सकते हैं। पहले इनको ऐसा लगता हुआ था ना कि ये किसी के भी पार्टनर बनने के लायक नहीं है। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनके अंदर ना एक नई होप जागी, एक नई उम्मीद कि ये भी एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, जैसे कि और लोग होते हैं और ये भी कुछ अच्छा कर सकते हैं रिश्ते में, ठीक है? तो ये ना आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको इनकी याद आएगी और यहाँ यूनिवर्स क्या दे रही है? कंप्लीशन। आप दोनों के बीच में अगले 7 दिन में कंप्लीशन आने वाला है। अगर आप लोग के बीच में ना जैसे इनकी जो ये कन्फ्यूज़न, भ्रम, लव ट्रायंगल इश्यू की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप चल रहा था। ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपको कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र नहीं दे पा रहे थे या आप दोनों का ही अगर ब्रेकअप हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर बताऊँ वो जो ब्रेकअप की वजह थी, वो इनके अंदर का कन्फ्यूज़न था, इनके अंदर का डर था कि आप कहीं इनकी कमज़ोरी पकड़ोगे और आप भी इनके साथ चीट करोगे, आप भी इनके दिल को तोड़ोगे। तो इन्होंने खुद ब खुद ऐसा कुछ कर दिया होगा कि जिससे आपको ऐसे शब्द बोल दिए जो आपके दिल को चीर जाएँ और इन्होंने खुद ही आपसे जो है ना ब्रेकअप लिया होगा। तो यहाँ ये दिख रहा है कि इस ब्रेकअप को तोड़ेंगे, ये अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे और ये ना आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग। और यूनिवर्स यहाँ पर इस ब्रेकअप वाली फाइल को कंप्लीट कर रही है, कंप्लीशन। ब्रेकअप अब पूरी तरीके से साइकिल जो है वो एंड हो रहा है और आप दोनों को फिर से कंप्लीशन मतलब कि वो जो हिस्सा छूट गया था फिर से मिलाने वाली है। क्यों? क्योंकि यू आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और अगले 7 दिन में एंजल आप दोनों के इस रिश्ते को बैलेंस कर रही है क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, ठीक है। तो अगले 7 दिन के अंदर आपका रिश्ता ना एक बैलेंस की एनर्जी में आएगा। 2 ऑफ कप भी बैलेंस के लिए भी होता है, जहां आप दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात को, फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे, एक दूसरे के साथ अपने दुख अपने सुख बांटोगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है जहां आप खुद को बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करने वाले हो। और तब तक यूनिवर्स ये कह रही है कि डिवाइन काउंटर पार्ट में ये होता है ना कि आप खुद की एनर्जी को बैलेंस करिए, सामने वाला खुद बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो आपको रेस्ट एंड रिजुवनेशन की जरूरत है, आराम, ठीक है, और खुद को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। तो अगले 7 दिन के अंदर आपके रिश्ते में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं और ये चेंजेस बहुत बड़े होंगे और बहुत बड़े बदलाव, ठीक है। तो आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, एक नया मोड़ जो कि आ रहा है। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप को ख़त्म करना, आप दोनों के बीच में जो कंपैरिजन चला था, कन्फ्यूज़न था, डर था, वो सब खत्म होगा और यहाँ आएगा कंप्लीशन जहाँ यूनिवर्स आप दोनों को ना फिर से एक करने वाले हैं और मिलवाने वाले हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स रीयूनियन का कार्ड है, ठीक है। आप दोनों फिर से एक होंगे, मिलेंगे, रीयूनियन आप दोनों के बीच में आएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी एक साथ हैं भी तो ये पर्सन आपको ना पार्टनरशिप का ऑफर दे देंगे जहां ये आपसे कहेंगे चलिए जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको अपने लाइफ पार्टनर बना लेंगे, आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुन लेंगे, आपको ये कमिटमेंट दे देंगे अगले 7 दिन के अंदर। तो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 1। यदि आप लोगों ने इस रीडिंग को ध्यान से सुना और कोई भी कंफ्यूजन अब आपके अंदर नहीं है, नो डाउट, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको दिल से ये रीडिंग पसंद आती है तो अपने दिल से, ठीक है, किसी के कहने पे नहीं, मेरे कहने पे नहीं, अपने दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बुद्धा टैरो को। और हमारा दूसरा चैनल भी है टैरो फिलॉसफर, आप उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ भी हम रीडिंग डालते हैं, आप उस चैनल को भी देख सकते हैं, ठीक है। और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको आप दिल से चाहते हैं, ठीक है, और ताकि आपको भी खुशखबरी मिले। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल जानकारी चाहिए
तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोई भी जानकारी लेनी हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपसे ये कहूँगी कि मेरा चैनल जो है इनऑथेंटिक कंटेंट में चल गया था, जिसकी वजह से मैं बीच में वीडियो भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि वीडियो में काफ़ी बदलाव मुझे अब करने पड़े हैं। तो जहाँ मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग के सहयोग से ये हो पाएगा, तो ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा यदि आप हमको दिल से सुनना पसंद करते हैं। और तो जो चैनल की जो मेंबर्स कुछ थे वो भी यूनिवर्स ने आई एम सो सॉरी, यूनिवर्स निकल गया, वो भी मतलब यूट्यूब ने हटा दिए थे, क्योंकि पार्टनर प्रोग्राम से मुझे हटा दिया गया था। तो जो लोग अब मेरे को फिर से, जो मेरे चैनल के मेंबर्स बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ खास रीडिंग लेकर आऊँ, तो वो मेरी चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो बाय बाय ऑप्शन पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, नमो बुद्धाय। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। जिन्होंने भी अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुना है, DNWIBKRS, HOPY और X, यदि ये आपके पार्टनर का नाम है, तो अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। तो यहां दिख रहा है कि अगले 7 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपके लिए कोई बहुत बड़ा ना एक्शन लेने वाले हैं। सच में, यदि आप अगर ट्रस्ट करते हो, और सबसे पहले कहूं खुद की इनर वॉइस को सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनो, तो आपको भी यही आंसर मिलेगा। मुझे ये दिख रहा है कि जो कनेक्शन है बहुत ही पॉजिटिव है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, ठीक है, बहुत प्यार करते हो और एक दूसरे को दिल से अपना जीवन साथी मानते हो। ठीक है। और यह व्यक्ति भी मुझे दिख रहा है कि ना आपके दीवाने हैं। ठीक है। ये व्यक्ति आपके दीवाने हैं और अगले 7 दिन के अंदर ये पर्सन आपके लिए कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन इन्होंने निर्णय ले लिया है कि ये अब आपके लिए ना कुछ भी करेंगे। सच कहूं तो यह व्यक्ति आपके दीवाने हैं। हाँ, ये आपके प्यार में ना बिल्कुल जैसे पागलों की तरह, किसी को प्यार करना नहीं कहते हैं, बिल्कुल किसी के प्यार में दीवाने हो जाना, उस हद तक ये व्यक्ति आपको प्यार करते हैं। ठीक है। और यह व्यक्ति ना खुद खुद आपके पास चलकर आने वाले हैं। इनके अंदर आपसे मिलने की बहुत ज्यादा ना उत्सुकता है और ये आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर देने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं। अगले 7 दिन के अंदर ना आपको इस खास व्यक्ति से, अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा, ऑफर मिलेगा और ये ऑफर होगा बहुत ही स्टेबल। ये मुझे दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली में भी ना आपके लेकर अपने रिश्ते की बातचीत करेंगे। बातचीत कहूँ तो शुरू हो चुकी है। अगले 7 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपकी बात करेंगे अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली मेंबर्स के लोगों से, जहाँ ये आपकी और इनकी शादी की बात करेंगे। ये बताएंगे कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें अपनी फैमिली को बताएंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है और ये बहुत फैमिली का भी, मतलब अच्छी फैमिली में भी फिट हो जाएंगे। और ये व्यक्ति बताएंगे कि आपके मतलब अच्छी अच्छी खूबियों के बारे में, आपकी खूबियों के बारे में। ये आपको ना बहुत पसंद करते हैं और इनको आपका साथ ना दिल से पसंद आता है, दिल से। और इन्होंने ना एक चीज ठानने की है कि अगर मुझको शादी करनी है तो मैं इसी से करूंगा। ठीक है। मुझे इसके अलावा कोई और चाहिए ही नहीं। इन्होंने मतलब ये बात तो मान ली है। शायद आपने इनका ना बहुत साथ दिया है, आपने इनका हर चीज में बहुत साथ निभाया, भले कोई भी सिचुएशन रही हो, हर चीज में आपने इनका बहुत सपोर्ट किया है और ये आपके सपोर्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं आपकी। ये आपको बहुत ज्यादा ना आपकी केयर करते हैं। ये अपने से ज्यादा ना आपकी केयर करते हैं और इन्होंने ये तो ठान लिया है
कि अगर मैं किसी को अपने लिए चुनूंगा चुनूंगी तो वो केवल आप होंगे। मैं शादी करूंगा तो केवल इसी से, आपके बारे में, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे, आपको ऑफर देने वाले हैं, और ये होगा मैरिज का, शादी का कमिटमेंट। आपको सीधे शादी के लिए कमिटमेंट डायरेक्ट देंगे, अपनी फैमिली में बातचीत करेंगे। और यहाँ पर दिख रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही प्योर और साफ कनेक्शन है, और यूनिवर्स की भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, ठीक है। घर परिवार में जो भी बात होगी वो बहुत अच्छे से होगी, रिश्ता बहुत खुशहाल मुझे होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और इन्होंने तो ये भी ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, अगर आप दोनों में इंटरकास्ट हो भी तो भी मैं बता दूं कि इन्होंने दिल से मान लिया है कि मतलब अपनी फैमिली को पहले मनाएंगे। और अगर वो नहीं मानते हैं, वैसे तो ऐसा इनका फैमिली का मुझे यहाँ पर कोई मैटर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, तो भी ये आपके लिए एक्शन लेंगे, तो भी ये आपको ही चुनेंगे, ठीक है। अगर इनकी जिंदगी में कोई दो ऑप्शन है, या अगर इनकी फैमिली कोई इनके लिए कहीं रिश्ता देख रही है, ढूंढ रही है ना, तो भी इन्होंने तो दिल से स्वीकार लिया, ये कहीं और इंटरेस्टेड है ही नहीं, ये केवल आप में इंटरेस्ट है। अगर बात यहाँ पर कहूँ परिवार मतलब आपकी प्यार की और करियर को लेकर, तो सबसे पहले ये आपको चुनते हैं, और उसके बाद ही इनके लिए इनका करियर है। मतलब दोनों आप वैसे प्रायोरिटी हो, लेकिन इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो, ठीक है। अपनी लाइफ में स्टेबल होना, कमाना, ये तो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्यार नहीं खोना चाहिए, ये भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ना अपने पर्सन का नाम लेकर, एक बार उनको डीपली याद करके, आंखें बंद करके गहराई से उनके बारे में सोचिए, तो आपको यूनिवर्स आपकी इनर वॉइस के थ्रू ना जवाब देंगे। लिसन टू योर इनर वॉइस, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है। अपने अंतर आवाज को सुनिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए, ठीक है। आपकी इनर वॉइस आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है। ट्रस्ट, यूनिवर्स कह रही है ट्रस्ट बना के रखिए, भरोसा मत खोइए। यदि आप भरोसा करोगे तो ये रिश्ता बिल्कुल सब कुछ ना आपके फेवर में और आपके भले के लिए ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ तक कि ना ये आपके साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल करने की भी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। तो अगले 7 दिन के अंदर आप दोनों कहीं ना घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का मिलकर घूमने का भी हो सकता है, ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, ठीक है। या फिर अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो ये खुद ट्रैवल करके, मतलब यात्रा करके, मतलब चल कर या किसी तरह से, ठीक है, आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। ये खुद आपके पास आएंगे। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी मैच्योर है, जो भी डिसीजन लेते हैं मैच्योरिटी में लेते हैं, बिल्कुल भी इमेच्योर मुझे नहीं दिख रहे हैं। और आप दोनों का रिश्ता टेम्पल पाथ जैसा कार्ड आया है, तो बताता है कि देखिए, चूंकि टेम्परेंस भी कार्ड था और टेम्पल पाथ भी आया है, मतलब कि ये रिश्ता बहुत प्योर है। और ये जैसे एक मंदिर की तरफ, कहते हैं ना हम मंदिर में क्यों जाते हैं पूजा पाठ करने, हम मंदिर को एक शुद्ध स्थान मानते हैं, तो उसी तरह आपका रिश्ता भी एक शुद्ध स्थान में है। आपका रिश्ता बिल्कुल टेम्पल पाथ में जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है मतलब यूनिवर्स की तरफ से सही हो रहा है, सब कुछ मतलब एक सही मार्ग में जा रहा है। यूनिवर्स इस रिश्ते का ना मार्गदर्शन कर रही है, ठीक है। तो आपको मतलब ना बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 7 दिन के अंदर आपका रिश्ता बहुत जो है, यूनिवर्स आपका दिख रहा है कि आप दोनों का सपोर्ट करने वाली है। घर पर बात करेंगे रिश्ते की, शादी की, तो यूनिवर्स बिल्कुल आपके सपोर्ट में है, आपका काम बन जाएगा, ट्रस्ट रखिए। अब वो रिपनेस का कार्ड क्या होता है कि मतलब आप दोनों ने मिलकर जो कुछ इस रिश्ते के लिए किया है, अब उसका फल मिलने वाला है, फल चखने वाले हो आप लोग। शादी हो, मैरिज हो, कुछ भी प्लानिंग हो, वो सब होने वाला है। यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा, आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट मिलेगा। और ब्लेसिंग्स, टेम्परेंस तो होता है कि ब्लेसिंग्स है, इस रिश्ते में ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। यूनिवर्स आप दोनों को एक करके ही रहेगा, और आप दोनों एक होकर ही रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप दोनों ना स्पिरिचुअल पर्पस से मिले हो, स्पिरिचुअल पर्पस से, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते का जो है ना एक स्पिरिचुअल पर्पस है, सॉरी, आध्यात्मिक उद्देश्य, ठीक है। और ये कनेक्शन आप दोनों की ना आध्यात्मिक उन्नति के लिए था, ठीक है। अब आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ ना अलाइंड हो चुके हो, ठीक है। स्पिरिचुअली आप दोनों अलाइंड हो, और ये रिश्ता टेम्पल पाथ में एक सही ऐसे मार्ग में जा रहा है। इसलिए बेकार की चिंता हो, बेकार की बात है, जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, उस पर पुनर्विचार करिए। और बेवजह की चिंता, बेवजह के डर भ्रम को मत पालिए, लेट गो कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो खाली सिर्फ एक आपका मानसिक भ्रम है। आप जो सोच रहे हो उसको लेट गो करो, फालतू की बातें मत सोचिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन अभी ठीक नहीं, तो लेट गो करना यानी कि उस सिचुएशन से मूव ऑन होना ही ठीक है। जब आप मूव ऑन करते हो तभी आपके रिश्ते को गति मिलती है, ठीक है। कनेक्शन को जो है यूनिवर्स चला रहे हैं, तो जो भी कुछ होगा वो यूनिवर्स के द्वारा तय है। यूनिवर्स के द्वारा तय है कि आप दोनों को मिलना है, एक होना ही है, आप दोनों की मैरिज होनी ही है, ठीक है। तो इसमें जो भी कुछ होगा डिवाइन का हस्तक्षेप है, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस समय हो सकता है कि पर्सन अपने आर्थिक फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और ये होना भी चाहिए। देखो, प्यार तो चाहिए, लेकिन प्यार को चलाने के लिए, बाकी जीवन के लिए पैसा भी तो जरूरी है ना। पैसों से प्यार तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चा प्यार तो आप उनको ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन उस प्यार को, उस जीवन को आगे अच्छे से चलाने के लिए आर्थिक जरूरतों की भी तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपना फाइनेंशियली चीज़ों में फोकस भी कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इन्होंने ना आपको इसीलिए पहले कमिटमेंट एकदम नहीं दिया, क्योंकि ये सबसे पहले पहले चाहते थे कि फाइनेंशियली ये अपनी लाइफ को मतलब ग्रो करें। और आप दोनों के रिश्ते में मैं एक चीज बता दूं कि बहुत ग्रोथ भी मुझे दिख रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये फाइनेंशियली ना आपसे रिच भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, और बहुत हेल्दी पर्सन भी है, और आपका रिश्ता बहुत हेल्दी होने वाला है, ठीक है। और आपके रिश्ते को दिख रहा है कि यहाँ पर एक बहुत वैल्यू भी मिलेगी, आपके रिश्ते की बहुत वैल्यू करेंगे, आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। तो ये अगले 7 दिन के अंदर होगा, ठीक है। मैरिज का ऑफर, कमिटमेंट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट रखें, और फालतू की कोई भी चिंता भ्रम क्या होगा क्या नहीं है, फालतू की बातें मत सोचिए, इसको लेट गो करिए, मूव ऑन करिए। मतलब इस सिचुएशन, अपनी इस स्थिति से अपनी इनर वॉइस को सुनिए। ये आपसे यूनिवर्स कह रही है, आपकी इनर वॉइस, आपकी आंतरिक आवाज जानती है, वो आपको स्पेशली गाइड कर रही है। उसकी आवाज को सुनो, उसको दबाओ मत, ठीक है। आप दोनों ने जो इस रिश्ते में जो भी एफर्ट लगाए हैं अभी तक, जो आपने एक दूसरे के लिए किया है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, बनाने के लिए, तो यहाँ दिख रहा है कि अब उसका फल चखने का टाइम आ गया है। ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट रखें, अपने अंदर की आवाज सुने, आपको फल जरूर मिलेगा इस रिश्ते में, आपको बहुत अच्छा फ्रूट मिलने वाला है, ठीक है। अब पूरा रिश्ता परिपक्व हो चुका है, और ये रिश्ते मुझे दिख रहा है बहुत मैच्योरिटी के साथ चलने वाला है। आपके पर्सन जो भी डिसीजन लेंगे बहुत मैच्योरिटी में लेंगे, ये आपके लिए एक्शन लेके रहेंगे, और बहुत बड़ा डिसीजन जो है ये अगले 7 दिन के अंदर आपके लिए लेने वाले हैं। तो ये थी रीडिंग। मोर क्लैरिटी के लिए हमको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं, आपका दिल करता है, अगर आपका दिल कहे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बुद्धा टैरो चैनल को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिनको भी आप प्यार करते हैं, अपने दोस्त हो, फ्रेंड हो, प्यार हो, लव वन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तब तक रखिए अपना ध्यान, खुश रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बहुत सब मंगलम।